बैक माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं रुचि। चलिए स्टार्ट करते हैं अगस्त सीरीज की सेकंड वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आती है तो, ताकि और लोग इसके बेनिफिट। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए अगस्त सीरीज का सेकंड वीडियो आपके सामने। सो यहाँ पे लेना है आपको एक बाउल और इसमें ऐड करना है आपको 1 चम्मच के करीब भृंगराज पाउडर। सो मैंने लिया है यहाँ पे 1 स्पून भृंगराज पाउडर। ये आपको इजीली जनरल स्टोर पे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिलता है लेकिन आपको जनरल स्टोर पे मिल जाएगा, ये हर एक शॉप पे रहता है। सो 1 चम्मच आपको भृंगराज पाउडर ऐड करना है। इसके बाद आपको 1 चम्मच ब्राह्मी पाउडर ऐड करना है। सो मैंने लिया है यहाँ पे ब्राह्मी पाउडर 1 स्पून एंड लास्ट में यहाँ पे आपको ऐड करना है 1 चम्मच आंवला पाउडर। सो 1 स्पून के करीब हम लेंगे यहाँ पे आंवला पाउडर। इसके बाद आपको इसमें 2 विटामिन ई की कैप्सूल ग्रीन वाली ऐड करनी है। सो 2 विटामिन ई की कैप्सूल। अब हम इसमें आप किसी भी सेफ्टी पिन ले सकते हैं या फिर निडल ले सकते हैं, उसे इस तरीके से साफ सुथरा होना चाहिए, छेद करके होल करके आपको इसमें से विटामिन ई की जो ऑयल है इसे निकाल लेना है। इसके बाद आपको ऐड करना है पानी। और मैंने अभी तक इसके बेनिफिट्स आपको नहीं बताए, आप सोच रहे होंगे, सो उसके लिए निराश नहीं होइए। मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और हमारे बालों में इसकी कितनी रिक्वायरमेंट पड़ती है। सो चलिए इसमें पानी ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें आलमंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और या फिर आप दोनों ही पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉरी, पाउडर नहीं, दोनों ही ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आलमंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं और विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आलमंड में भी विटामिन ई होता है और विटामिन ई कैप्सूल तो सीधे से स्रोत है विटामिन ई का। सो पाउडर को हमने यहाँ पे कर दिया है मिक्स। अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। तो सिंपल नॉर्मल जो फिल्टर वाला पानी होता है वो मैं यूज कर रही हूँ। यहाँ पे आपको यही पानी यूज करना है या नॉर्मल जो आपके घर में आता हो, यानी कि आपको यहाँ पे किसी अनदर चीज का इस्तेमाल नहीं करना है इसको बेस को कंप्लीट करने के लिए। सो पानी हमने यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और इसको अच्छे से इसका हमें पेस्ट बनाना है। सो पानी की आपकी मात्रा यहाँ पे ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि पाउडर जो हमें यहाँ पे पेस्ट रेडी करना है ये बिल्कुल भी थिक नहीं करना है। बढ़िया सा एक बैटर इसका पतला जो होता है वो बन के रेडी होना चाहिए। सो अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारा ये जो पेस्ट है आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा रनी है। अब इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। सो अब चलिए मैं इसको अप्लाई करने के साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को काफ़ी ज़्यादा रिकवर करती है। हमारा जो पैक है वो बिल्कुल रेडी है, यानी कि भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला एंड विटामिन ई की कैप्सूल से हमारा जो पैक है वो बन के रेडी है। एज अ लिक्विड तौर पे है तो आपको किसी स्प्रे बॉटल का यूज नहीं करना है और ना ही हैंड से, आप स्पून की हेल्प से ही इसको आपको लगाना है, या फिर आप किसी बड़े उसमें बाउल में कर रहे हैं तो ऊपर से ऐसे करके आपको पूरे लगाना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें क्या है और ये किस तरीके से हमारे प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए काफ़ी अच्छा होगा या फिर बहुत अच्छा वर्क करेगा। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि सफ़ेद बाल क्यों होते हैं। एज आप सभी जानते हैं कि सफ़ेद बाल हमारे क्यों होते हैं। सन डैमेज की वजह से, बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जो फूड्स वगैरह खाते हैं उसकी वजह से, मेलानिन कमी की वजह से, मेलानिन पिगमेंट जो कमी होती है उसकी वजह से, एंड आप बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल शैम्पू और सोप का इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे लोग सोप का भी इस्तेमाल करते हैं अपने बालों पे। सो उसकी वजह से भी सफ़ेद बाल होते हैं। लेकिन ये तो जब हम 35 प्लस एज के ऊपर होते हैं ऐसा होते हैं, ठीक है, इसमें वाइट होते हैं। या फिर बहुत सारे लोग जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जेनेटिक तौर पे, यानी कि 56 एज अबव जब हमारी उम्र धीरे धीरे बढ़ती है तो हमारे शरीर में जो बदलाव होते हैं उस वजह से, मतलब हमारा जो एज है वो धीरे धीरे बढ़ता है बुढ़ापे की तरफ। तो बुढ़ापे में
आपके बाल भी तो हमेशा काले नहीं रहेंगे, वो भी तो बूढ़े होंगे तो सफ़ेद होने स्टार्ट होते हैं। तो एज वो जेनेटिक होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो कम उम्र में जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, उनका रीज़न आप जानते हैं कि क्यों होता है ऐसा? यानी कि जो 12 साल के बच्चे हैं या 13 साल के हैं, या मतलब जिनको बहुत अच्छे से हम लोग कहते हैं कि ऐसा खुराक उनकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, फिर भी बाल सफ़ेद हो जाते हैं, क्यों? ये होते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स की कमी की वजह से। यानी कि जो भी आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स जो भी खा रहे हैं, ले रहे हैं, आहार सेवन इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि एज अपने आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, उनमें वो मिनरल्स एंड विटामिन नहीं है या फिर कम पाए जाते हैं, जिनकी वजह से आपके कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं, या फिर दाढ़ी जो है, बियर्ड है, वो सफ़ेद होने लगती है। मैं आपके साथ जितनी भी रेमेडीज शेयर कर रही हूँ, उसमें भर भर के यानी कि भरपूर मात्रा में विटामिन भी हैं और मिनरल्स भी हैं। लेकिन आप सिर्फ इसके भरोसे मत रहिए। जैसे कि हमेशा हर कोई बोलता है कि आप अच्छा हेल्दी फूड खाइए, वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, और ऐसी जो भी चीज़ें खाइए उसमें मिनरल्स एंड विटामिन भरपूर हो। मैं यहाँ पे कुछ विटामिन एंड मिनरल्स आपको बता देती हूँ, जो कि हमारे प्री मैच्योर हेयर गेन को कवर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पैक में भर के है इसमें विटामिन एंड मिनरल्स, उसी तरीके से ऐसे वेजिटेबल्स अब से जैसे आपको मैं बता दे रही हूँ, तो जिनको जानकारी नहीं है वो यहाँ पे इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए कि अब आप ऐसे वेजिटेबल्स खाइए, जैसे कि सीजनेबल जो वेजिटेबल्स आते हैं या सीजनेबल जो फूड्स आते हैं, उनको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को नहीं पसंद होता, कहते हैं मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन आप इसलिए खाइए कि ये आपकी हेयर के लिए, आपकी हेल्थी बॉडी के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी आंखों के लिए ज़्यादा अच्छे हैं। तो आपको जो आपको नहीं पसंद है उसको आप साइड कीजिए और उसको खाइए, ताकि आप हेल्दी रह सकें, इसलिए आप खाइए। वो खाना ज़रूरी। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स खाना बहुत ज़रूरी। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाने से वजन बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ड्राई फ्रूट्स में अखरोट का इस्तेमाल कीजिए, किशमिश का इस्तेमाल कीजिए, आप बादाम खाइए, मखाना खाइए, पोस्ता दाना जो कि ठंडा करता है वो खाइए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं। आप काजू अवॉइड कीजिए क्योंकि वजन बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की बात करें तो हर वेजिटेबल्स और हर फ्रूट्स, ज़रूर नहीं आपको पता है कि उसमें कितने विटामिन हैं और कितने मिनरल्स हैं। आपके प्रीमेच्योर हेयर गेन के लिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी जो मिनरल्स एंड विटामिन है वो मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम विटामिन की बात करें तो इसमें विटामिन ए, ई और डी, B12 एंड बायोटीन, ये सबसे मेन आपके विटामिन हैं, जो कि जिनकी कमी की वजह से बाल आपके सफ़ेदी होना यानी कि सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं। अब वही अगर हम मिनरल्स की बात करें तो इसमें जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम एंड कॉपर, ये ऐसे 5-6 मिनरल्स हैं जो कि जिनकी कमी की वजह से आपके प्री मैच्योर हेयर ग्रे की समस्या होती है, जब आप बच्चों मतलब ऐसा चाइल्ड की अवस्था में होते हैं। और ये जब आपके, चाहे आप यंगर हो, चाहे आप 30+ अबव हो या फिर आप ओल्ड में हो, अगर इसकी कमी होगी तो आपके बाल तेजी से सफ़ेद होंगे। अगर इसकी कमी नहीं होती है तो आपके बाल काले ही रहेंगे और मतलब लॉन्ग समय तक काले रहेंगे। हमारी हम जो खाना खाते हैं या फिर जो भी हमारा लाइफ का स्ट्रक्चर है, उसमें हम कहते तो हैं कि हम ये सारा कुछ करेंगे, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। इवन मतलब हम ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज नहीं कल करेंगे। आज और कल ये छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है वो अभी से स्टार्ट कीजिए। हर चीज़ ऐसी खाइए जिसमें कि विटामिन एंड मिनरल्स भरपूर मात्रा में। अगर आपके घर में आपके बच्चों की कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि उनकी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन की कमी है, जिस वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन डी की वजह से, यानी कि विटामिन डी अगर कम होता है तो बाल आपके जड़ से सफ़ेद होना स्टार्ट होते हैं। ये जो मिनरल्स एंड विटामिन हैं, ये आपके मेलानिन बूस्ट को यानी कि पिगमेंट को तेज़ी से रिकवर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सिर्फ पैक के भरोसे मत रहिए, ऐसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी खाइए जिनमें कि भरपूर मात्रा में मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। हो गया। मैं तो चलिए यहाँ पे इसको लगा लेते हैं अपने बालों में और दिखाती हूँ कैसे इसको लगाना है, क्योंकि है ये काफ़ी लिक्विड। लिक्विड में ही आपको बनाना है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसिंग है वो लिक्विड में आपके स्कैल्प के अंदर जाएगा, अच्छे से आपके बालों में लगेगा। बालों में लगना उतना ज़रूर नहीं है जितना आपके रूट्स में जाना ज़रूरी है। आप लोग कहते हैं कि इतना कम है तो बालों में पूरा कैसे लगेगा। पूरे बालों में इसको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर बच जाता है तो आप बालों में लगा लीजिए, लेकिन सबसे पहला आपका जो ज़रूरी चीज़ है वो है आपका जड़।
रूट्स इसमें लगना बहुत ज़रूरी है। सो सबसे पहले इसमें लगाइए, बाद में आप अपने बालों में लगाइए। चलिए इसको लगा लेते हैं अपने बालों में। सो गाइस मैंने इसे एक छोटे से बाउल में निकाल लिया है, तक क्योंकि हम उसमें से अगर मैं डालूंगी तो शायद इधर उधर गिर सकता है। तो इस तरीके से आपको देखिए यहाँ पे ऐसे करना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ऊपर से डालने की कोशिश की लेकिन वो पूरा स्प्रेड हो गया नीचे तक। सो आपको अब क्या करना है, आपको फिंगर्स को लेना है और उस तरीके से डिप करते जाना है, और या फिर आप किसी बड़े से अपने बालों में इसको लगवा लीजिए। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी भी अपने मतलब दीदी हो घर में या फिर मम्मी हो आपकी, दादी हो, तो आप उनसे इस चीज़ को इस तरीके से बालों में लगवा लीजिए। सो अगर बालों में लगा रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे तो ये देखिए, जब आप ऐसे करेंगे तो आपके रूट्स में, यानी यहाँ पे इसको ओपन कर लीजिए और रूट्स में इस तरीके से लगाइए। ये देखिए इस तरीके से आपको लगाना है। तो रूट्स में लगाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपका पैक बचता है तो आप उससे ऑल ओवर अपने हेयर में लगा सकते हैं, लेकिन सबसे जो मेनली हमारा जो है ना वो है रूट्स, तो उसमें लगना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस तरीके से आपको अपने पूरे बालों में इसे कवर कर लेना है, लगा लेना है, और आपको 2 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि अच्छे से, क्योंकि मौसम आजकल ठंडा हो गया है और ठंडे मौसम में जल्दी से सूखता नहीं, ड्राई नहीं होता। तो सुखाने के लिए आपको धूप में नहीं खड़े होना है, क्योंकि धूप से बाल सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए धूप से, कड़ी धूप से इसको बचाना भी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको नॉर्मल अपना काम करते रहिए और भूल जाइए कि आपने कोई पैक लगाया है। 2 घंटे बाद जब आप इसको वॉश करने जाएंगे, आप छुएंगे तो आराम से ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा। आपको इसे वॉश कर लेना है, और बेहतर अगर इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है। जब भी आप हेयर वॉश, आपको 3 दिन अगर आप करते हैं ऐसा, या फिर हफ्ते में 1 दिन हेयर वॉश करते हैं या 2 दिन करते हैं, तो आप इसको यूज़ कीजिए। सो इस तरीके से इस्तेमाल करने के बाद आपको हेयर वॉश कर लेना है। उसके बाद ऑयलिंग करनी है। देखिए प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को कवर करने के लिए ऑयलिंग भी उतनी ही ज़रूरी होती है, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। तो जो लोग ऑयलिंग नहीं करना पसंद करते वो पैक लगाते हैं, इस बहाने वो कम से कम ऑयलिंग तो कर लेते हैं। सो ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे एक तरीके से आपके बालों को खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, तभी वो आपके बाल बहुत अच्छे से आपको मिलेंगे जैसे कि पहले थे और आपको बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे कुछ कमियों की वजह से ये बाल हमारे सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। सो अभी भी टाइम है, अपने बालों को फिर से पहले जैसा आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से आपको कर लेना है और आपको इसे वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। फिर आपको ऑयलिंग करनी है, और शैम्पू जैसे आप इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है शैम्पू की कि नेक्स्ट डे आपका बाल अजीब सा लगे, ऐसा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आप शैम्पू करना चाहते हैं तो आप शैम्पू कर सकते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे आगे भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ढेर सारा, और लाइक कर भी रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच, और आप लोग सपोर्ट करें उसका भी थैंक यू सो मच गाइस। चलिए फिर से मिलते हैं एक और न्यू रेमेडी के साथ, ताकि और भी अच्छी अच्छी मैं वीडियोस आपके साथ लेकर आऊँ। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, विद बेल आइकन के साथ, एंड ऑल प्रेस बेल आइकन करेंगे ना, तभी आपको मेरी नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।